बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुहतरम हजरात, वक्त इंतहाई कम है, 12:30 बजने वाले हैं। जाहिर है कि ये वो वक्त है जब न सुनने का वक्त है न सुनाने का। थोड़ी देर के लिए आप हजरात अपने जहन को अपने उस दौर में ले जाइए जिस जमाने में आपकी शादी हुई थी। हर ऐसा इंसान जो यहाँ पर मौजूद है वो किसी न किसी जमाने में बाप बना है, और जो खवातीन यहाँ मौजूद हैं और नौजवान हैं, जवान हैं, और अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा है, तो थोड़ी देर के लिए आप ज़हन परवाज कीजिए इस तरफ कि जब हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ तो हम फूले नहीं समाए, गांव में मिठाइयाँ तकसीम की, लोगों ने मुबारकबादियाँ दी, हमने हंसकर मुबारकबादियों को कबूल किया। वो बच्चा बड़ा हुआ, पाँव पर चलने लगा, हम खुश होते रहे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहे। वो बच्चा और बढ़ा, जबान में कुव्वत गोयाई आई, पैसा मांगा, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, हमने उनके हर शौक को पूरा किया। अपनी जरूरत को मार लिया लेकिन अपने बच्चे को शौक को पूरा किया। हमारी लुंगी फटी रही, फिक्र नहीं की, हमारे कुर्ते फटे रहे, हमने फिक्र नहीं की। मेरे बेटे ने साइकिल मांगी, हमने बेटे को लाकर साइकिल दी। मेरे बेटे ने पैंट मांगा, शर्ट मांगा, अपनी खुशी का, अपने आराम का एक एक सामान मांगा, हमने उसको एक एक सामान ला करके दिया। बेटा बड़ा हुआ, हमने स्कूल में पढ़ाया, बीमार पड़ा, रात में रो रो कर तकिया भिगो दिया, डॉक्टर को बुलाया, बच्चे को दिखलाया, पैसा नहीं था, पैसा कर्ज लिया, अपने पेट को खाली रखा, अपने बेटे के मुंह में नवाला डाला। कोई अच्छा खाना घर में बना, घर में माँ भूखी रह सकती है, बाप भूखा रह सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मेरा लाल भूखा रह जाए। बेटे घर पर आया, अब्बू आज स्कूल की फीस अदा करनी है, बाप के जेब में पैसा नहीं है। माँ दूसरे के घर में काम करती है, माँ के बदन पर साड़ी नहीं है, लेकिन अपने उस बेटे के लिए फीस का इंतजाम करती है। फिर वो बाप, वो माँ अपने बेटे को बहुत परेशानी के साथ तरक्की देने में लग जाते हैं। वो बेटा बड़ा होता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बेंगलोर जाता है, दुबई जाता है, बड़ी कंपनियों में काम करता है। इधर इसके माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, बाप के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, मुंह के दांत गिरने लगते हैं, बाप बूढ़ा हो रहा है, बेटा तरक्की कर रहा है। वो बेटा जो कभी छोटा सा था और वो बाप जो इंतहाई जवान था, जमाना बदल गया है, बाप बुढ़ापे की तरफ जा चुका है और बेटा इंतहाई जवान है। अचानक बेटे के पास खबर जाती है कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है। बेटा बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, दुबई में है, कतर में है, बेंगलोर में है, लाखों रुपया वो छाप रहा है, लाखों रुपया घर भेजा है, शानदार किस्म का बंगला बनाया है, बेहतरीन किस्म की इमारत उसने तामीर कराई है, और अचानक उसके पास फोन जाता है कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है। बेटे के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मेरा वो बाप जिसने हमारे लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, वो सब कुछ छोड़ कर जा चुका है। बेटा फ्लाइट की टिकट बुक कराता है, ट्रेन की टिकट बनाता है, अपने सामान को अपनी पीठ पर लादता है और अपने घर के लिए रवाना होता है। जब वो अपने गांव में पहुंचता है, बढ़ते हुए, उठती हुई टीस के साथ और बढ़ते हुए कदम लेकर जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तो देखता है कि मस्जिद से ऐलान हो रहा है, मुअज्जिन साहब, इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं कि फला साहब का इंतकाल हो चुका है और उसकी जनाजा की नमाज जोहर के बाद पढ़ी जाएगी। बेटा अपने घर की तरफ जाता है, देखता है दरवाजे के बाहर कुर्सियां लगी हुई हैं, सारे लोग, गांव के लोग बैठे हुए हैं। बेटा आंगन जाता है, बहन लिपट जाती है, उनकी माँ रोने लगती है, तेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है। वो बेटा अपने बाप को देखता है, कफन में लिपटा हुआ है। बेटा देख रहा है कि बाप कफन में लिपटा हुआ है और एक ऐसे सफर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है जहां से कभी वापस नहीं आएगा। बेटा देखता है कि बाप को नहलाया जा रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है। बेटा देख रहा है कि बाप को कफनाया जा रहा है। बेटा देख रहा है कि ताबूत उठाया गया।
बेटा देख रहा है कि मेरे बाप का जनाजा घर से निकाला गया, बेटा देख रहा है कि मेरी बहन रो रही है, माँ रो रही है, औरतें रो रही हैं, और बेटा बाप का जनाजा लेकर जनाजागाह की तरफ जाता है। वहां इमाम साहब ऐलान करते हैं कि सब सीधी कर लीजिए, जनाजा की नमाज का वक्त हो चुका है। सब सीधी की जाती है। इमाम साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, सारे लोग अल्लाहु अकबर कहते हैं। सना पढ़ी जा रही है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। इमाम साहब दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हैं, सारे लोग अल्लाहु अकबर कहते हैं, और दुरूद पढ़ी जा रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इमाम साहब फिर अल्लाहु अकबर कहते हैं, सारे लोग अल्लाहु अकबर कहते हैं, और दुआए जनाजा पढ़ी जा रही है। अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। इमाम साहब जनाजा की दुआ पढ़ रहे हैं, सारे लोग जनाजा की दुआ पढ़ रहे हैं, और आपका वो बेटा जब वो आप के कोख में आया था, आपने मुबारकबादियां कबूल की थी, आपने खुशियां मनाया था, आपने उसके हर खुशी को हासिल करने के लिए अपने जरूरत को मार लिया था, खुद भूखा रहे थे, अपने बेटे के मुंह में नवाला डाला था, फटी लुंगियां पहनी थी, बेटा को बेहतरीन कपड़ा पहनाया था। आज आपका बेटा चुपचाप हाथ बांध कर खड़ा है, और उसे जनाजा की दुआ भी याद नहीं कि मोहब्बत करने वाले माँ बाप की जनाजा की नमाज में जनाजा की दुआ पढ़ सके। क्या आप ऐसी औलाद चाहते हैं? लेकिन आज हमारा ये लाल वो लाल है कि बाप खेत में काम कर रहा होगा, बाप भट्टा में चिमनी में ईटा बना रहा होगा, हो सकता है कि घर में अगर ये दिन में खाता हो तो रात की फिक्र ना हो कि रात में क्या खाऊंगा, और रात में अगर खाता हो तो दिन की फिक्र होती हो कि दिन में मैं क्या खाऊंगा। लेकिन मेरा ये लाल वो लाल है कि जब इसके बाप का इंतकाल होगा तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए कायनात का रब, ए रब्बे जुल जलाल, तूने मुझे एक बाप दिया था जिसने मुझे परवरिश की थी, जिसने मुझे हाफिज़े कुरान बनाया था। अल्लाह अल्लाह, मेरा बाप इस दुनिया से जा चुका है, तेरे दरबार में हाजिर हो चुका है। अल्लाह मेरे बाप को करवट करवट जन्नत नसीब करवा। क्यों? इसलिए कि बाप ने इसे हाफिज़े कुरान बनाया, जनाजे की दुआ याद कराई, अल्लाह की पहचान कराई, नबी की शरीयत सिखलाई, नबी का तरीका बतलाया। भाड़े के चंद लोगों को बुलवा कर कुरान खानी करवा देने से हम समझते हैं कि माँ बाप का हक अदा कर दिया। बाप का इंतकाल हुआ, माँ का इंतकाल हुआ, अरे 10 साहबा आओ कुरान खानी कर लो, और हम समझते हैं कि माँ बाप का हक अदा कर दिया। ये भाड़ा के कुरान खानी करने वाले हैं, कोई सवाब नहीं होता, और माँ बाप को कोई सवाब नहीं पहुंचता। मैंने ऐसी भी औलाद देखी है कि माँ बाप का इंतकाल हुआ, बेटा रोया, चीखा, चिल्लाया, ऐसा लगा कि कभी सब्र नहीं आएगा, ऐसा लगा कि कभी सब्र नहीं आएगा। लेकिन दिन गुजरते गए, दिन हफ्ते में तब्दील हुआ, हफ्ता महीने में तब्दील हुआ, महीना साल में तब्दील हुआ, और फिर वो बेटा किसी और के जनाजे में कब्रिस्तान पहुंचा। किसी ने पूछा तेरे बाप की कब्र कहाँ है, तो कभी कहता है मेरे बाप की कब्र ये है, कभी कहता है मेरे बाप की कब्र वो है, कभी कहता है नहीं नहीं मेरे बाप की कब्र वो है। वो बेटा जो अपने बाप की कब्र को भूल जाए, क्या आपको ऐसा बेटा चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता हो, मिनल जिन्नति वन नास तक जाता हो, और इस कायनात के रब्बे जुल जलाल का मुतय्यन करता फरिश्ता इस लड़के की तिलावत कलाम पाक पर झूमता हो। मुझे ऐसा बच्चा चाहिए। अगर आज मदरसा इशाअतुल उलूम से फारिग होने वाला ये 10-12 बच्चा हाफिज़े कुरान बना है, तो ये हाफिज़े कुरान बनकर आप लोग ये समझते हैं कि मस्जिद का इमाम बनेगा, मदरसे का मौलवी बनेगा, और इससे आगे कुछ नहीं कर सकता।
खुदा की कसम कहता हूं ये बच्चा अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का गारंटी बना है, जमानती बना है, अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएगा। अरे इससे ज्यादा तरक्की करके ऐसे 10 आदमी को जन्नत में ले जाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ये दस्तारबंदी का जलसा है और हमारा ये लाल जो आज हिफ्ज़े कुरान से सरफराज हुआ है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको बतलाऊं कि जो लड़का JNU में पढ़ रहा है और जामिया मिल्लिया में पढ़ रहा है और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है और इर्तिदाद की लहर फैल रही है, हमारी बच्चियां जिन्होंने मैट्रिक की है, जिन्होंने इंटर किया है, जिन्होंने स्कूल में तालीम हासिल की है और आज उसके पास बड़ा बड़ा मोबाइल है और वो रात में लड़कों से बात कर रही है और भाग रही है और इस तरह भाग रही है कि माँ बाप के मुंह पर कलंक लगा दे रही है और समाज के मुंह पर कालक पोत रही है और बाप को और माँ को पूछने की हिम्मत नहीं होती है कि तुम कुमारी लड़की बात करती हो रात में तो किससे बात करती हो? अगर वो लड़की है तो कौन है, लड़का नहीं है तो कौन है? अगर ये पूछने की माँ बाप को हिम्मत नहीं होती तो ऐसे लड़कियों को स्कूल में कॉलेज में पढ़ाने की जरूरत नहीं। एक जमाना था जब गांव में कोई मेहमान आते थे तो मोहल्ले की औरतें अपने आप को समेट लेती थी, इस तरह समेटती थी कि मेहमान को पता भी नहीं चलता था कि बगल से औरत गुजरी है। हम लोग आ रहे थे आपके गांव में और देखा कि कुछ औरतें जलसागाह में आ रही थी, उनके चलने का अंदाज और बोलने का अंदाज और उनके सर पर रखे हुए दुपट्टे ऐसे थे कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये मुस्लिम खवातीन और मुस्लिम औरतें। और मैं ये सोच रहा था कि जब मेरा बचपना था और मेरे गांव में हमारे कारी साहब आ जाते थे, हमारे मौलाना साहब आ जाते थे, हमारे उस्ताद आ जाते थे, तो जो खाला किस्म की औरतें हैं और अम्मी किस्म की औरतें हैं वो भी अपने आप को इस तरह ढांपती थी कि हमारे कारी साहब को और हमारे मेहमानों को पता नहीं चलता था कि बगल में औरत गुजर रही है। और आज की हालत यह है कि पर्दा तो छोड़िए, आज हमारी औरतें हमारे करतूतों की वजह से इस हद तक बिगड़ गई हैं कि अगर उसको बयान करने लगूं तो सुबह का वक्त हो जाएगा। कौन नहीं जानता है कि पहले का जमाना ऐसा था कि दिन में औरतें शौहर से बात भी नहीं करती थी, दिन में औरतें शौहर से बात भी नहीं करती थी, पर्दा करती थी और माँ बाप अगर मौजूद होते थे तो बीवी के पास जाता भी नहीं था। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि 16 साल का लड़का, 17 साल का लड़का अगर रात में 12 बजे के बाद घर आता हो और 17 साल की लड़की, 16 साल की लड़की जिसके दूध के दांत भी न टूटे हो, वो अगर अपने हाथ में मोबाइल लेकर गांव के एक मोहल्ले से लेकर दूसरे मोहल्ले तक बात करते हुए चली जाती हो और उसके माँ बाप को पूछने की हिम्मत ना हो कि तुम किससे बात कर रही हो या किससे बात कर रहे हो, तो नबी कायनात ने फरमाया था कि ऐसा आदमी दय्यूस है, दय्यूस, और दय्यूस को जन्नत की खुशबू भी नहीं लगेगी। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल दय्यूस किसे कहते हैं? तो फरमाया कि दय्यूस कहते हैं उसको जिसको फिक्र न हो इस बात की कि उसकी बीवी क्या कर रही है, उसकी बेटी क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है, वो दय्यूस है। अगर अपनी जबान में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि वो गाली है, भड़ुआ है। लेकिन मेरा ये लाल जो आज इशाअतुल उलूम में हाफिज़ कुरान बना है, ये अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने खानदान के लिए और ऐसे 10 आदमियों के लिए जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जन्नत का गारंटी और जन्नत का जमानती बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए। जिन हजरात ने इस जलसे में मेहनत की है और जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की है, उन तमाम हजरात की मेहनत को कबूल फरमाए, हमारे आने को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह कभी और मौका मिलेगा तो तफसील से बात करेंगे, वक्त नहीं है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।